हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल ऑनलाइन एग्ज़ाम स्टडी में। आज की क्लास में हम सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आंसर को देखने वाले हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप उस क्वेश्चन के आंसर को कमेंट बॉक्स में बताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अभिभावक है। क्वेश्चन में पूछा है भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा, सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का अभिभावक है। प्रश्न नंबर 2 है, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा, 18 वर्ष। भारत में वयस्क मताधिकार की जो उम्र सीमा है वह 18 वर्ष है, यानी ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 3 है, भारतीय संविधान की कितनी सूचियां हैं। भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा, 3। भारतीय संविधान में 3 सूचियां हैं। प्रश्न नंबर 4 है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है। क्वेश्चन में पूछा है कि भारतीय संविधान की कौन सी व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा, संसदीय प्रणाली। भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली इंग्लैंड से ली गई है, यानी ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 5 है, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की अवधारणा ली है, किस संविधान से ली गई है। ऑप्शन, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है, यानी ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 6 है, भारतीय संविधान कितने अध्याय भाग में विभाजित किया गया है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी होगा, 22। भारतीय संविधान 22 भागों में विभाजित किया गया है, यानी ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न नंबर 7 है, संविधान का भाग जो 8 है से संबंधित, मतलब किससे संबंधित है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा, केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। संविधान का भाग 8 है। प्रश्न नंबर 8 है, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए या किस संविधान से ग्रहण किए गए हैं। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा, आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को ग्रहण किया गया है। प्रश्न नंबर 9 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संविधान से ली गई है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा, यूएसए के संविधान से जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वह ली गई है, यानी ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 10 है, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा, 403 विधानसभा की संख्या है। प्रश्न नंबर 11 है, सामान्यतः जो विधानसभा का कार्यकाल होता है वह कितने वर्ष का होता है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा, 5 वर्ष का। जो विधानसभा का कार्यकाल होता है वो सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। इससे पहले भी विधानसभा घटित हो सकती है। प्रश्न नंबर 12 है, देश का सबसे गहरा बंदरगाह है। क्वेश्चन में पूछा है देश का सबसे गहरा बंदरगाह है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी होगा, विशाखापट्टनम जो है वो देश का सबसे गहरा बंदरगाह है। प्रश्न नंबर 13 है, विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ है। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा, हुब्बली में। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हुब्बली में है। प्रश्न नंबर 14 है, किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक हवाई अड्डे हैं। किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक हवाई अड्डे हैं। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा, गुजरात। गुजरात में सबसे अधिक हवाई अड्डे हैं। प्रश्न नंबर 15 है, भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या है। भारत में बड़े बंदरगाहों की जो संख्या है वह 13 है, यानी ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 16 है,
वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए किया जाता है? इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा 5 वर्ष के लिए। वित्त आयोग का जो गठन है वो 5 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 17 है, प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा, केसी नियोगी प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। प्रश्न नंबर 18 है, अभी तक कितने वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है? अभी तक 15 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है, यानी ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न नंबर 19 है, संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है? इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा, कीलायु संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। प्रश्न नंबर 20 है, ज्वालामुखी विस्फोट किस पेटी में सर्वाधिक है? इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा, परिप्रशांत महासागरीय में ज्वालामुखी विस्फोट की जो है वो सर्वाधिक है। प्रश्न नंबर 21 है, जल से भरा उथला तालाब उथला दिखाई देता है, इसका कारण है अपवर्तन। ऑप्शन बी सही होगा, जल से भरा जो तालाब है वो उथला दिखाई देता है अपवर्तन के कारण। प्रश्न नंबर 22 है, आँख, कान व दांत के डॉक्टर द्वारा किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा, अवतल दर्पण। प्रश्न नंबर 23 है, सूर्य ग्रहण कब घटित होता है? इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा, अमावस्या को सूर्य ग्रहण घटित होता है। प्रश्न नंबर 24 है, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कहाँ है? विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला जो है वो दक्षिण अमेरिका में है, यानी ऑप्शन डी राइट होगा। प्रश्न नंबर 25 है, भारत के शोध संस्थान मैत्री दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा, अंटार्कटिका में भारत के शोध संस्थान मैत्री दक्षिण गंगोत्री स्थित हैं। आशा है आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास आपको अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।